विकास के काम कांग्रेस सरकार ने पिछले अपने कार्यकाल में करे थे, या तो उन सब कार्यों को बंद कर दिया है या निष्क्रिय कर दिया या उनके नाम बदल दिए। इसके अलावा सरकार ने कुछ भी काम नहीं करा। और सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में लोगों के सामने भ्रष्टाचार था, जो इस तरह हर छोटे से बड़े लेवल में जो भ्रष्टाचार हो रहा है। आप देखिए बजरी का अवैध खनन खुल्ला हो रहा है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। आप मीडिया मंत्रियों ने इस मुद्दे को कितना उठाया है, लेकिन सबको पता है कि जिस ऊपर तक बंदियाँ हैं तो कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा। इस तरह का प्रशासन तो आज तक 60-70 साल में किसी ने नहीं देखा होगा, इस लेवल का भ्रष्टाचार जो है। और कांग्रेस सत्ता में आती है तो एक साफ सुथरा प्रशासन देगी, लोगों की जो समस्याएं वो दूर करेगी, और जो जन कल्याण की योजना है जिनका लाभ नहीं मिल रहा लोगों उनको वापस लाभ दी जाएगी। और खासतौर से हमारे जो बांडोगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो कृषि के संबंधित समस्या हैं, बांधों का जो पानी का रिसाव हो रहा है और पानी ढंग से पहुँच नहीं पा रहा, जिनका काम नहीं हो पा रहा, उन सबको प्राथमिकता देगी हमारी सरकार। हमारा जिस तरह से मेरा बूथ मेरा गाँव कार्यक्रम चल रहा है, बूथ को सुदृढ़ करने का भी कार्यक्रम चल रहा है, तो उसका मुद्दा यही है कि हम पार्टी को संगठित करें, बूथ को संगठित करें। कैंडिडेट जो भी आए वो सभी की बात देखी जाएगी, बट पहले हम कांग्रेस की बात करें, और उसमें आप संकल्प रैलियाँ जो हो रही है, मेरा बूथ मेरा गौरव हो रही है, उसमें पार्टी कैंडिडेट की कोई बात नहीं हो रही, पार्टी की बात हो रही, पार्टी की नीति की बात हो रही। कांग्रेस में परंपरा है, वैसे मांडलगढ़ के लिए कह रहा हूँ मैं प्रॉपर, कि जिसको भी टिकट मिलता है उस वक्त गुट खड़े हो जाते हैं और दूसरा गुट उसको हराने की करता है। आपको अगर टिकट मिलता है तो इस मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए सर, थोड़ी बहुत गुटबाजी हर पार्टी में होती है, उसका क्योंकि हर जना सेटिस्फाई हो नहीं पाता है, लेकिन मुझे टिकट मिलेगा तो मैं श्योर हूँ कि लोग विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने सबका साथ दिया है और एक निष्पक्ष रूप से हमेशा से यहाँ कार्य करा है। और किसी का भी चुनाव हो सबका मैंने साथ दिया है, सबके साथ काम करा, झाकर साहब के साथ भी काम करा चुनाव में, पीके सिंह जी का भी समर्थन करा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि गुटबाजी होनी चाहिए। पाठक साहब का लेवल एक बहुत ऊंचा लेवल था, बहुत महान व्यक्ति थे, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, मैं उनका बच्चा ही हूँ और पूरी कोशिश करूँगा अपने उसमें कि उनके लेवल के किसी आसपास में पहुँच जाऊँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और उनका एक जो सबसे बड़ा वो था एक स्वच्छ प्रशासन, वो बिल्कुल देने की मेरी चेष्टा है। इस क्षेत्र में 40 से 50 साल तक सेवा करें, और हमसे ना लोकल इस एरिया का कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस क्षेत्र की समस्याएँ लोग हमारे दिल में बसे रहे। कहीं छोटा सा कोई मरण मौत हो जाती है, कोई कार्यक्रम हो जाता है तो हम लोग एज परिवार हम लोग यहाँ से आते रहते हैं। सिर्फ इतना का फ़र्क ये है कि हमने 40-50 साल में सिर्फ सेवा करी है, यहाँ कोई बंगले खड़े नहीं करे, कोई खाने नहीं खरीदी, शायद वो कर लेते तो हम लोकल माने जाते हैं, लेकिन हमने निस्वार्थ भाव से काम करा है, हमने कोई ज़मीनें नहीं खरीदी हैं, और हम हर दुख सुख के साथ रहें, और एक बिल्कुल लोकल की तरह ही काम करा है हमने, और लोकल ही हम सबके दिलों में बसे। साहब के पास किसी कार्यकर्ता के लिए कोई रोक नहीं थी, कभी भी किसी भी समय आ सकता था, भले ही गवर्नर रहे, सीएम रहे हो या किसी पद पर रहे हो, कभी भी उनके घर में किसी की रोक टोक नहीं थी। और एक एक कार्यकर्ता को नाम से जानते थे, और वो कभी भी फ़ोन कर देता था या घर आ देता था काम के लिए, उसे किसी के थ्रू आने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो वो बिल्कुल सीधी अप्रोच थी, बिल्कुल एक तरह से सब कार्यकर्ता उनसे जुड़े हुए थे, और हमारा भी वही प्रयास रहेगा कि कहीं कोई कार्यकर्ता से संपर्क न टूटे। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन जब तक नहीं होगा तब तक जो भी जन कल्याण की योजनाएं जब पैसा जो आता है वो आम आदमी तक पहुंच नहीं पाता, तो जब तक एक स्वच्छ प्रशासन नहीं होगा तब तक कोई भी योजनाओं का फ़ायदा नहीं होता है। दूसरा, हमें कृषि क्षेत्र में जो प्रॉब्लम्स हैं, डैम्स की हैं, कैनाल्स की हैं, जो पानी टाइम में पहुँच नहीं पा रहा, या नए बांध और बनने हैं, उन सब की प्राथमिकता है। उसके अलावा खनन क्षेत्र में जो उनकी समस्या है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। स्वर्गीय शिक्षण जी माथुर साहब मेरे दादाजी ने मैंने इस क्षेत्र की 4 दशक से सेवा करी, उसी क्रम में मैं भी चाहता हूँ कि इस मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की सेवा करूँ निस्वार्थ भाव से। पार्टी अगर मुझे टिकट देगी तो मैं सीट जीत के आऊँगा और इस क्षेत्र की निस्वार्थ भाव से सेवा करूँगा।